हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत, जिसका एक टॉपिक है सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या क्या हैं दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको 3 क्लास दे चुका हूं इस चैप्टर से। अब आ जाइए हम लोग ये चौथा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप इमेज देख सकते हैं कि सोवियत संघ के पतन का जो कारण है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण प्रमुख माना गया है। आप देख सकते हैं सामाजिक कारण में लोग एक दूसरे से वैचारिक मतभेद रखते हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या अमीरी गरीबी के आधार पर। फिर आर्थिक यानी इसमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े टैंक है, बम, ये सब पर अत्यधिक खर्च किए गए हैं। और राजनीतिक कारण कि बहुत सारी चीज़ें भ्रष्टाचार से भर चुकी है, ये दिखाया गया है इस इमेज में। नेता लोगों ने केवल जनता से बड़े बड़े झूठे झूठे वादे किए। और अब आइए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है, सोवियत संघ के पतन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों का वर्णन करें। तो दोस्तों मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा दोस्तों, और वो भी पॉइंट में बताऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सके। सोवियत संघ के पतन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण निम्नलिखित है। आपके सामने पहला है दोस्तों सामाजिक कारण। दोस्तों मैं सामाजिक कारण का 3 पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट आर्थिक कारण का और 3 पॉइंट राजनीतिक कारण का बताऊंगा दोस्तों, ताकि अगर आपसे एग्जाम पूछ रहेगा कि सामाजिक कारण 3 बताइए तो आप उसे भी बता सकते हैं, आर्थिक कारण जब पूछा जाएगा 3 बताइए तो आप उसे भी बता सकते हैं, और राजनीतिक कारण भी पूछा जाएगा तो आप उसे भी बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सामाजिक कारण, पहला सामाजिक कारण है दोस्तों जनता में असंतोष। सोवियत संघ की कठोर नीतियों और सरकारी नियंत्रणों के कारण जनता में असंतोष फैल गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, सेंसरशिप और राज द्वारा नियंत्रित मीडिया ने लोगों को परेशान किया। दोस्तों इसमें जनता असंतोष इसलिए हो गई थी क्योंकि सरकार ने, जो वहाँ की सरकार थी, वो जनता के ऊपर बहुत सारी कठोर कठोर नीतियाँ बना दी गई थी जनता के लिए। और सरकारी नियंत्रण यानी जितने भी चीज़ें थी वो सब सरकारी नियंत्रण में थे, और जनता इससे असंतोष थी। और जनता को इसके अलावा लोकतंत्र की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी जनता अपने मन से सरकार को नहीं चुन सकती थी, उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी। और सेंसरशिप यानी सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल या लिख या नहीं सकते हैं। और राज द्वारा नियंत्रित मीडिया, और सरकार ने सारे मीडिया संस्थानों पर कब्जा कर लिया था। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है आधुनिक जीवन शैली से दूरी। पश्चिमी देशों की तुलना में सोवियत संघ को आधुनिक सुख सुविधाओं और जीवन शैली नहीं मिल पा रही थी, इससे युवा वर्ग में असंतोष बढ़ा। यानी दोस्तों जो आज के समय में सबसे आधुनिक यानी मॉडर्न जो कल्चर माना जाता है वो माना जाता है अमेरिका का, और वहाँ के लोगों को अमेरिकी जैसा लाइफ स्टाइल नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वहाँ के जो युवाएं थे उनमें असंतोष की भावना बढ़ गई थी सरकार के खिलाफ। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है राष्ट्रवाद का उदय। विभिन्न गणराज्य जैसे कि लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन आदि अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मांग करने लगे, इससे आंतरिक एकता कमजोर हुई। और दोस्तों यूरोप में यानी जो सोवियत संघ के हिस्से थे, जैसे एस्टोनिया, लातविया, ये लिथुआनिया, यूक्रेन, इन सभी देशों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी थी, ताकि वो क्योंकि वो एक अलग देश बनाना चाहते थे। और इन सभी देशों ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी, और इसके बाद 1991 में 15 टुकड़े हो गए सोवियत संघ के, और ये सभी एक स्वतंत्र राज्य तो बन गए, लेकिन जो सोवियत संघ था ये पूरा आंतरिक रूप से कमज़ोर हो चुका था, पूरी तरह से टूट गया था। और दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में पहले दोस्तों नियोजित अर्थव्यवस्था की असफलता। सोवियत संघ की केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था समय के साथ धीमी और अप्रभावी हो गई। उत्पादन घटा, गुणवत्ता कमज़ोर हुई और नवाचार का अभाव था। दोस्तों जो सोवियत संघ की नियोजित अर्थव्यवस्था की असफलता, इसमें जितने भी सारे संसाधन थे वो सभी सरकार के नियंत्रण में थे। भोजन, वस्त्र, शिक्षा, ये सभी सरकार के नियंत्रण में थे। और ये सभी जितने भी चीज़, रोजगार उपलब्ध कराना, ये सभी सरकार करती थी। कृषि उत्पादन बढ़ाना, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ये सभी व्यापार भी, ये सभी चीज़ें सरकार के हाथों में थी।
लेकिन समय के साथ धीमी होती गई क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। और उसके बाद जो वस्तुओं की उत्पादक क्षमता थी वो गिरने लगी, उत्पादन गिर गया। फिर जो वस्तुओं की गुणवत्ता थी वो कमज़ोर हो गई, जो क्वालिटी थी वो कमज़ोर हो गई। और नवाचार यानी जो नए नए तकनीकी थी, जो फैक्ट्री लगाने की या जो मशीन बनाने की, वो चीज़ें वहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रही थी। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है अत्यधिक सैन्य खर्च। सोवियत संघ ने हथियारों की होड़ में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए भारी सैन्य खर्च किया, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ा और नागरिक क्षेत्र की उपेक्षा हुई। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है अत्यधिक सैन्य खर्च, यानी जो वहाँ की सरकार थी वो सेना और हथियार के ऊपर अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रही थी हथियार और सेना में। और इससे क्या हुआ कि उसके ऊपर बहुत सारा आर्थिक बोझ बढ़ गया और वो नागरिकों को अच्छी लाइफ स्टाइल भी नहीं दे पा रही थी और नागरिकों की ज़रूरतों की उपेक्षा की जा रही थी, अनदेखी की जा रही थी। और दोस्तों तीसरा है अनाज और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी। देश के अधिकांश हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी थी। दुकान पर लंबी कतारें, भ्रष्टाचार और काला बाजारी आम थी। और दोस्तों इसके साथ साथ सोवियत संघ में फिर क्या हुआ, अनाज और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई। जो खाने पीने की चीज़ थी उन चीज़ों की कमी हो गई और दुकानों में लोग लंबी लंबी लाइनें लगा कर खड़े थे और उन्हीं लोगों को मिल पाता था जो ज़्यादा पैसा दे पाते थे। ये गलत तरीके से वो लोग खरीदते थे और इससे काला बाजारी भी वहाँ पर बढ़ गया। और दोस्तों सबसे अब अंतिम पॉइंट है राजनीतिक कारण, और इसमें भी मैं आपको 3 कारण बताऊंगा दोस्तों। पहला है राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। कम्युनिस्ट पार्टी का एकाधिकार था, आम जनता और विपक्ष को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं थी। और दोस्तों वहाँ का सबसे प्रमुख राजनीतिक कारण जो था राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। वहाँ के लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, यानी वहाँ के लोग अपने हिसाब से सरकार को वोट नहीं दे सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जो सिर्फ पार्टी थी वो थी कम्युनिस्ट पार्टी। और इस कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में 70 सालों तक शासन किया, लेकिन जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। और दोस्तों दूसरा कारण है ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति। फिर उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की नीतियाँ जैसे ग्लासनोस्त यानी खुलापन, पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्गठन शुरू की, लेकिन इनका प्रभाव उल्टा पड़ा। उन्होंने लोगों को बोलने की आज़ादी दी, जिससे सरकार की विफलताएं उजागर हो गई। और दोस्तों ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका जो 1980 के दशक में सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने लागू किया था। ये ग्लासनोस्त क्या था, यानी ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, यानी सरकार की सारी बातों को जानने का अधिकार होगा जनता को। और पेरेस्ट्रोइका यानी जो चीज़ें थी उसका पुनर्गठन किया जाएगा। ये एक आर्थिक सुधार था पेरेस्ट्रोइका, यानी लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता भी दी जाएगी। इससे क्या हुआ, जनता ने बोलने की आज़ादी की और जोर बढ़ा दी और उन्होंने सरकार के खिलाफ जो बोलना शुरू किया। इससे सरकार की जितनी भी विफलताएं थी वो जनता के सामने और उजागर हो गई। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है भारी भ्रष्टाचार और नौकरशाही। सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार और सख्त नौकरशाही प्रणाली के कारण निर्णयों में देरी होती थी और आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था। और दोस्तों सोवियत संघ में भारी भ्रष्टाचार बढ़ चुका था और जो वहाँ के नौकरशाही थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, वो जनता पर और दबाव बनाने लगे थे, जनता को और परेशान करने लगे थे। इससे जनता और नाखुश हो गई थी और उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। और दोस्तों थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन आप इससे पहले ये क्वेश्चन आप बता दीजिए दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है ए 1990, बी 1991, सी 1992 या डी 1993। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।